नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जो है नॉन कॉर्डेट पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको नॉन कॉर्डेटा के कई लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, इकोनॉमिक जूलॉजी के कई लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। पैरासाइटोलॉजी में आपको 3 एनिमल्स पढ़ने हैं, जियार्डिया, ट्राइपेनोसोमा एंड बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, इन तीनों में से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में। ठीक है, बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी एक क्या है? एक फाइलेरियल निमैटी हेल्मिन्स है। ठीक है, निमैटी हेल्मिन्स है, यानी कि आप इसको हेल्मिन्स भी कह सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके एग्जाम्स बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में हो गए, जिनके नहीं हुए हैं वो जाके देख लें ताकि उनके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सिस्टमेटिक पोजीशन। किसी भी एनिमल को पढ़ने से पहले उसका सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ना जरूरी होता है ताकि हमें पता चले वो एनिमल बिलोंग किस फाइलम से, किस ऑर्डर से, किस जीनस से, किस स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके फाइलम की बात करें तो ये फाइलम निमैटी हेल्मिन्स से बिलोंग करता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसमें फिलिरियोइडी है। जीनस की बात करें तो इसमें बहुत लोग इसे बुकरेरिया बोलते हैं, वाउचेरिया बोलते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। तो बुकरेरिया स्पीसीज बैंक्रॉफ्टी है। ठीक है, ये इसका कुछ सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया, जिसे आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ये ऑर्डर से बिलोंग करता है या कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक फाइलेरियल वर्म है। ठीक है, और इससे कौन सी डिजीज होती है? फाइलेरिएसिस। आप सब ने सुना होगा फाइलेरिएसिस। ठीक है, फाइलेरिएसिस के बारे में, जिसे कि एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, या हाथी पाँव। ठीक है, हाथी पाँव। इसका डायग्राम आप सबने देखा होगा। इसमें क्या होता है, आपके जो लिम्स होते हैं यानी कि जो पैर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पूरे स्वेल कर जाते हैं। जैसे हाथी का पैर काफ़ी भारी भरकम होता है, उसी तरीके से इसके इन्फेक्शन से क्या होता है कि वो फाइलेरियल वर्म्स की वजह से वो क्या होता है, लिम्स पूरे स्वेल कर जाते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स जो आपके होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या स्वेल करते हैं, ब्लड, लिम्फेटिक वेसल। तो आप ब्लड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स आपके स्वेल कर जाते हैं और वो जेनाइटल पार्ट तक आपके पहुँच जाते हैं, पूरा वो हाथी पाँव की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम भी एलिफेंटिएसिस है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इसको कॉमनली फाइलेरियल वर्म के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिम्फेटिक वेसल, मस्कुलर टिश्यूज एंड ग्लैंड ऑफ मैन के कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनमें ये पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम इसके बात करते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट कंट्रीज में ये पाया जाता है और फाइलेरिएसिस कॉज करता है। इसकी जो फीमेल होती है वो 8 सेंटीमीटर लेंथ में पाई जाती है। कितनी सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, द बॉडीज, इनकी अगर बॉडी की बात की जाए तो बॉडी इनकी क्रीमी वाइट कलर की होती है, सिलिंड्रिकल होती है, सिलेंडर लाइक होती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। फिलीफॉर्म होती है विथ ब्लंट एंड, मतलब एक ओपनिंग पाई जाती है, ब्लंट एंड पाया जाता है। एंड कैसा होता है? ब्लंट होता है। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, एंड दोनों क्या होता है? बंद होता है। ठीक है, पोस्टीरियर एंड जो होता है वो कर्व होता है, कर्व शेप का, इस तरीके से कर्वीचर टाइप का पाया जाता है, कर्व पाया जाता है। ठीक है, द माउथ इज वेरी सिंपल टाइप विदाउट एनी लिप। माउथ भी बहुत सिंपल टाइप का होता है, कोई लिप्स वगैरह नहीं पाई जाती हैं। और इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, यानी कि जो जाके बाइट करता है ह्यूमन को और जिसकी वजह से फाइलेरिएसिस होती है, वो होता है एक मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, क्यूलेक्स फैटिगेंस। क्यूलेक्स फैटिगेंस, और वो भी कौन सी? फीमेल। आपको पता होना चाहिए किसी कोई भी डिजीज जो मच्छर के काटने से, मॉस्किटो के बाइट से होती है, उसका जो मेनली उनमें जो पार्टनर होता है वो फीमेल ही होता है, क्योंकि फीमेल का ही माउथ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का पाया जाता है और वही कॉज करती है। तो इसमें कौन कॉज करता है? मॉस्किटो, क्यूलेक्स फैटिगेंस। और क्यूलेक्स फैटिगेंस जो है एडल्ट वर्म लिविंग इन द लिम्फ वेसल, जो इसके एडल्ट वर्म होते हैं वो लिम्फ वेसल में रहते हैं। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर एंटीरियर पार्ट की बात की जाए तो क्यूटिकुलर सर्कुलर बॉडी सीथ पाई जा रही है, ओरल स्टाइलेट, ये बीच में नर्व रिंग्स पाया जा रहा है, ये नेफ्रीडियोपोर एक्सक्रीशन के लिए पाया जा रहा है।
बीच में कुछ ब्लैडर सेल पाए जा रहे हैं, रीनेट सेल जो एच शेप के होते हैं, सब क्यूटिकुलर सेल एपिडर्मिस पाया जा रहा है, ये सोमैटिक सेल्स हैं इनके, इंटरनल मॉस, और ये नीचे से आप देख रहे हैं किस टाइप में है, कर्व शेप में, ठीक है। पोस्टीरियर में कैसा है, कर्व शेप में, इस तरीके से कैसा है, कर्व शेप में, ठीक है। तो ये कुछ इनके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और कुछ इस तरीके से दिखते हैं, दोनों एंड पे ब्लंट होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एंड पे एनस इनका यहाँ कहीं बीच में पाया जा रहा है। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। बात करें इनके आगे के स्ट्रक्चर की, तो कॉपुलेट करते हैं। कॉपुलेशन कब होता है, जब दोनों सेक्सेस के इंडिविजुअल क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इनके लाइफ हिस्ट्री की हम बात करते हैं। तो फीमेल जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद एग को डायरेक्टली ले नहीं कर देती है, मतलब एग को डायरेक्टली बाहर नहीं दे देती है, ठीक है। क्या करती है, एग को रिटेन करती है, फीमेल अपने अंदर रिटेन रख के रहती है, ठीक है। और वो बर्थ देती है, उसको रिटेन करते हुए बर्थ देती है, नंबर ऑफ लार्वा, बहुत सारे लार्वा को बर्थ देती है, जिसको कि फाइलोरी, माइक्रोफाइलेरी कहते हैं, ठीक है। फाइलेरिया, फाइलेरियल वर्म है तो उसे क्या कह रहे हैं, माइक्रोफाइलेरी कह रहे हैं। विच इज सराउंडेड बाय डेलिकेट मेम्ब्रेन सीथ, जो कि एक पतली सी मेम्ब्रेन सीथ से क्या होती है, सराउंडेड होती है, ठीक है। और ये जो माइक्रोफाइलेरी होते हैं, ये माइक्रोफाइलेरी आपके कहाँ पे रहते हैं, लिम्फ वेसल्स में, और माइग्रेट करते हैं वहाँ से ब्लड में, कैपिलरीज में, स्किन के नीचे। सबसे पहले ये कहाँ रहेंगे, लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल से ये माइग्रेट करेंगे ब्लड कैपिलरीज में, जो कि स्किन के नीचे पाई जाती है। माइक्रोफाइलेरी जो होता है अपीयर होता है स्किन कैपिलरीज में नाइट के टाइम में, ड्यूरिंग नाइट टाइम, और वो टाइमिंग होती है आपकी 10 से लेके 2 PM, 10 PM से लेके 2 AM तक, ठीक है। रात के 10 PM से लेके 2 AM तक, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम लिव इन लार्ज डीप सीटेड ब्लड वेसल्स, और दिन के टाइम में ये कहाँ पे रहते हैं, लार्ज डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में रहते हैं, कैपिलरीज में नहीं रहते, ठीक है, वेसल्स में रहते हैं। इफ द सेकेंडरी होस्ट, अगर सेकेंडरी होस्ट इनका जो मॉस्किटो होता है बाइट करता है मैन को, जो कंटेन क्या करता है, माइक्रोफाइलेरी को, माइक्रोफाइलेरी उनमें पाए जाते हैं। इन बिटवीन किसमें, 10 PM से लेकर 2 AM के बीच में वो क्या करता है, बाइट करता है। द लार्वा इंटर इनटू द मॉस्किटो स्टमक फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू थोरेसिक मसल, जहाँ पे लार्वा जो होगा वो मॉस्किटो के स्टमक में रहेगा, ठीक है। वहाँ से ये माइग्रेट करेगा थोरेसिक मसल में, और वहाँ पे ये ग्रो करेगा और अटेन करेगा लेंथ अबाउट 1.5 मिलीमीटर फॉर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए ये वहाँ पे रहेगा। इसके बाद क्या होगा कि लार्वा माइग्रेट कर जाएगा प्रोबॉसिस ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट के प्रोबॉसिस में, जो उसका माउथ का एरिया होता है, प्रोबॉसिस वहाँ पे पाया जाता है, उसमें माइग्रेट कर जाएगा। इस स्टेज में क्या होगा, अगर मॉस्किटो बाइट कर ले मैन को, तो लार्वा जो है ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, मैन के ब्लड स्ट्रीम में, मैन के खून में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर इस स्टेज में प्रोबॉसिस में, जब ये आपके इंटरमीडिएट होस्ट के प्रोबॉसिस में है, यानी कि मॉस्किटो के प्रोबॉसिस में जब माइक्रोफाइलेरी पाया जा रहा है, अगर उस स्टेज में वो मैन में ट्रांसफर हो जाए, अगर मच्छर ने 10 AM से लेके 10 PM से लेके 2 AM के बीच में अगर, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को कट कर लिया, बाइट कर लिया, तो वहाँ पे क्या होगा, ये उसके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ठीक है। खून की जो धारा बह रही है उसमें चला जाएगा, वहाँ से वो लिम्फ ग्लैंड्स में चला जाएगा, वहाँ से लिम्फ में पास होगा और ग्रो करेगा और मैच्योर स्टेज में पहुँच के फाइलेरियोसिस कॉज करेगा। बात कर लेते हैं इसके डिजीज़ की। तो डिजीज़ क्या होता है इनमें, इन द सीवियर इन्फेक्शन ड्यू टू रिपीटेड इनोकुलेशन इन द एडल्ट, सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, रिपीटेड इनोकुलेशन होता है एडल्ट में, ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को, जिसकी वजह से इनलार्जमेंट, यानी कि बड़े हो जाते हैं इनके लेग्स, आर्म्स, स्क्रॉटम, मेमोरी ग्लैंड्स, जिनको एलिफेंटिएसिस के नाम से जाना जाता है। और ये फाइलेरियल फीवर और हेडेक कॉज करते हैं, फाइलेरियल फीवर हो जाएगा आपको, बुखार हो जाएगा, और हेडेक यानी कि आपके सर में दर्द होगा। इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, तो मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटाइन इनका मीन्स है, इनको अवॉइड करना मॉस्किटो बाइट को। आपको भाई मॉस्किटो नेट या जिसे मच्छरदानी कहते हैं उसे लगा के सोना है, ताकि आपको मॉस्किटो बाइट ना करे। ये सबसे बेस्ट मेथड एंड नेचुरल मेथड है मॉस्किटो बाइट से बचने का। अगर आप कॉइल यूज़ करते हैं या फिर बहुत सारे इस टाइम पे आते हैं, अगर वो सारी चीज़ें लिक्विड मटेरियल आप यूज़ करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उसकी जगह पे आप मॉस्किटो नेट यूज़ कीजिए। मॉस्किटो ब्रीडिंग शुड ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय ऑल मीन्स, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि मॉस्किटो फैले ही ना।
नो प्रॉपर ड्रग हैज़ बीन इन्वेंटेड टू इरेडिकेट द फाइलेरियल वर्म। अभी तक कोई प्रॉपर ड्रग तो इसके लिए कि फाइलेरिया इससे कॉज हो जाएगा इन्वेंट नहीं किया गया है। ये ड्रग जिसको कि हेट्राजोन कहते हैं या साइनिन, ये इफेक्टिव होता है सर्टेन एक्सटेंट में, कुछ हद तक ये क्या होता है इफेक्टिव होता है फाइलेरिया को कॉज करने में। ठीक है, तो ये था आपका वुकरेरिया बंक्रॉफ्टी का पूरा लाइफ साइकिल, यहीं से क्वेश्चन मेनली बनते हैं। तो होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।